नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल में। इस चैनल पर हम रोजाना मार्केट की बड़ी खबरें, ट्रेंड और ट्रेड की जानकारी आपको बिल्कुल आसान भाषा में देते हैं ताकि आप मार्केट को समझकर स्मार्ट डिसीजन ले सकें। आज गोल्ड और सिल्वर मार्केट में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। 25 मई को सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल ने ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को चौंका दिया। ग्लोबल मार्केट में डॉलर की कमजोरी, यूएस इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और सेफ हेवन बाइंग की वजह से कॉमेक्स गोल्ड में तेजी देखने को मिली, जिसका सीधा असर एमसीएक्स गोल्ड और एमसीएक्स सिल्वर पर भी दिखाई दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ टेम्पररी बाउंस है या फिर मार्केट में एक नई बुलिश रैली शुरू होने वाली है। क्या स्मार्ट मनी क्वाइटली एक्यूमुलेशन कर रही है या रिटेल ट्रेडर्स फिर से ट्रैप होने वाले हैं। आज की इस डिटेल्ड एनालिसिस में हम मार्केट के हर एंगल को गहराई से समझेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से गोल्ड मार्केट लगातार अनसर्टेनिटी के फेज में था। कभी डॉलर मजबूत हो रहा था, कभी यूएस फेड रेट कट एक्सपेक्टेशंस बदल रही थीं, और इसी कंफ्यूजन के बीच अचानक गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेज बाइंग देखने को मिली। मार्केट में जो ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन लेकर बैठे थे, उन्हें अचानक कवरिंग करनी पड़ी और इसी वजह से तेजी और एग्रेसिव हो गई। सिल्वर में भी इंडस्ट्रियल डिमांड एक्सपेक्टेशंस ने मोमेंटम को और मजबूत किया। जब मार्केट में फियर और अनसर्टेनिटी दोनों साथ आते हैं, तब स्मार्ट मनी अक्सर गोल्ड की तरफ शिफ्ट करती है, और अभी बिल्कुल वही एनवायरनमेंट बनता दिखाई दे रहा है। रिटेल ट्रेडर्स अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि रैली चेज करें या प्रॉफिट बुकिंग का इंतजार करें। 25 मई को गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेजी का मुख्य कारण इंटरनेशनल मार्केट सेंटिमेंट रहा। कॉमेक्स गोल्ड में मजबूती और यूएस डॉलर इंडेक्स में कमजोरी ने प्रेशियस मेटल्स को सपोर्ट दिया। गोल्ड ट्रेडिशनली एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है, इसलिए जब ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स इक्विटी और रिस्की एसेट से निकलकर गोल्ड की तरफ मूव करते हैं। इसी वजह से एमसीएक्स गोल्ड में बाइंग प्रेशर बढ़ गया। वहीं सिल्वर ने गोल्ड से भी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट डिमांड के साथ इंडस्ट्रियल डिमांड फैक्टर भी जुड़ा हुआ है। ट्रेडर्स अब फेड पॉलिसी, इन्फ्लेशन डेटा और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले सेशंस में वॉलेटिलिटी और बढ़ सकती है। अगर इस तेजी की असली वजह समझें तो मार्केट सिर्फ हेडलाइन पर रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि अंडरलाइंग सेंटिमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। यूएस इकोनॉमी में स्लोडाउन फियर्स फिर से बढ़ने लगे हैं। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि अगर इकोनॉमिक डेटा वीक आता है तो फेडरल रिजर्व फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कट्स की तरफ जा सकता है। जब रेट्स लोअर होने की उम्मीद बनती है, तब गोल्ड अट्रैक्टिव एसेट बन जाता है, क्योंकि गोल्ड कोई इंटरेस्ट नहीं देता लेकिन अनसर्टेनिटी में कैपिटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ग्लोबल लिक्विडिटी कंसर्न्स भी मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे गोल्ड एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं, और यही स्मार्ट मनी एक्टिविटी मार्केट को ऊपर पुश कर रही है। ग्लोबल मार्केट में अभी रिस्क सेंटिमेंट काफी अनस्टेबल है। यूएस बॉन्ड यील्ड्स में फ्लक्चुएशन, डॉलर इंडेक्स की कमजोरी और रिसेशन फियर्स में कमोडिटी मार्केट को हाईली सेंसिटिव बना दिया है। गोल्ड का इंटरनेशनल मूवमेंट पूरी दुनिया के कमोडिटी ट्रेडर्स क्लोजली ट्रैक करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि ग्लोबल सेंटिमेंट इंडिकेटर भी माना जाता है। सिल्वर में तेजी इसलिए ज्यादा डेंजरस और वॉलेटाइल हो सकती है क्योंकि उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस भी जुड़ी हुई हैं। अगर चाइना और यूएस मैन्युफैक्चरिंग डेटा इंप्रूव होता है तो सिल्वर में एक्सप्लोसिव मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर ग्लोबल रिसेशन फियर्स बढ़ते हैं तो सिल्वर में शार्प करेक्शन भी पॉसिबल रहेगा। इसलिए आने वाले सेशंस में वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम लेवल पर रह सकती है। एमसीएक्स मार्केट में आज का मूवमेंट प्योरली इमोशनल और सेंटिमेंट ड्रिवन दिखाई दिया। गोल्ड ट्रेडर्स में अचानक बुलिश कॉन्फिडेंस बढ़ा, जबकि शॉर्ट सेलर्स पैनिक मोड में दिखाई दिए। कई इंट्राडे ट्रेडर्स जिन्होंने डाउनसाइड ब्रेकडाउन की उम्मीद में सेल पोजीशंस बनाई थी, उन्हें तेजी से एग्जिट करना पड़ा। इसी वजह से शॉर्ट कवरिंग रैली और स्ट्रांग हो गई। सिल्वर में तो मूवमेंट और भी एग्रेसिव था, क्योंकि वहां लिक्विडिटी कम होने पर प्राइस स्पाइक्स बहुत तेजी से आते हैं। एमसीएक्स में अब ट्रेडर्स का पूरा फोकस अगले ग्लोबल क्यूज और ओवरनाइट कॉमेक्स मूवमेंट पर रहेगा। अगर इंटरनेशनल मार्केट सपोर्ट देता रहा तो डोमेस्टिक मार्केट में गैप अप ओपनिंग और कंटिन्यूएशन रैली देखने को मिल सकती है। अब अगर हम डीपर मार्केट स्ट्रक्चर समझें तो गोल्ड मार्केट अभी ट्रांजिशन फेज में है। पिछले कुछ सेशन से मार्केट कंसोलिडेशन में था, जहां स्मार्ट मनी क्वाइटली पोजीशंस बिल्ड कर रही थी। रिटेल ट्रेडर्स लगातार ब्रेकआउट कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे अक्यूमुलेशन कर रही थीं। जैसे ही डॉलर वीक हुआ और सेफ हेवन बाइंग एक्टिवेट हुई, मार्केट ने अचानक मोमेंटम पकड़ लिया। ये मूव सिर्फ रिटेल बाइंग का रिजल्ट नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग का संकेत भी हो सकता है। सिल्वर में सिचुएशन और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहां वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। सिल्वर अक्सर गोल्ड के बाद तेजी पकड़ता है, और जब रैली शुरू होती है तो परसेंटेज गेन्स गोल्ड से ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए आने वाले सेशंस में सिल्वर ट्रेडर्स को एक्सट्रीमली कॉशियस रहना होगा।
टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें तो गोल्ड ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स होल्ड करने के आफ्टर स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिया है। मार्केट बिहेवियर क्लियरली बता रहा है कि बायर्स अभी बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। हर छोटे करेक्शन पर एग्रेसिव बाइंग दिखाई दे रही है, जो बुलिश सेंटिमेंट का संकेत है। लेकिन ट्रेडर्स को यह भी समझना होगा कि ऐसे शार्प रैलीज के बाद सडन प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। सिल्वर टेक्निकली अभी हाई वॉलेटिलिटी जोन में एंटर कर चुका है, जहां इंट्राडे स्विंग्स बहुत बड़े हो सकते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर्स बुलिश दिख रहे हैं, लेकिन ओवरबॉट कंडीशंस भी धीरे धीरे बिल्ड हो रही हैं। इसलिए ब्लाइंडली ब्रेकआउट चेस करना रिस्की साबित हो सकता है। अगर ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव रहते हैं तो अगले ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड में लगभग 1% से 2% तक की अपसाइड कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकती है। सिल्वर में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहने के कारण 2% से 4% तक का मूवमेंट पॉसिबल है। लेकिन अगर यूएस डॉलर अचानक मजबूत होता है या बॉन्ड यील्ड्स तेजी से बढ़ते हैं तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो सकती है। इसलिए अगले सेशन को डायरेक्शनल सेशन नहीं बल्कि हाईली वॉलेटाइल सेशन मानकर चलना ज्यादा बेहतर होगा। इंट्राडे ट्रेडर्स को ओवरनाइट रिस्क और गैप अप ओपनिंग दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। पहला सिनेरियो यह है कि अगर डॉलर वीक बना रहता है और ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में स्ट्रांग रैली जारी रह सकती है। दूसरा सिनेरियो यह है कि मार्केट अचानक प्रॉफिट बुकिंग मोड में चला जाए और रिटेल ट्रेडर्स पैनिक सेलिंग शुरू कर दें। तीसरे सिनेरियो में मार्केट साइडवेज कंसोलिडेशन कर सकता है, जहां इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली एक्यूमुलेशन जारी रखें। चौथा और सबसे डेंजरस सिनेरियो यह होगा कि अचानक कोई अनएक्सपेक्टेड ग्लोबल न्यूज आए और मार्केट में मैसिव वॉलेटिलिटी ट्रिगर हो जाए। ऐसे सिचुएशन में सिल्वर पर्टिकुलरली बहुत वायलेंट मूव्स दिखा सकता है, इसलिए ट्रेडर्स को इमोशनल ट्रेडिंग अवॉइड करनी होगी। दोस्तों, अभी मार्केट एक्सट्रीमली डेंजरस जोन में है क्योंकि वॉलेटिलिटी लगातार बढ़ रही है। ऐसे एनवायरनमेंट में बिना स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करना अकाउंट के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। सिल्वर खासकर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए फेमस माना जाता है क्योंकि उसमें अचानक स्पाइक्स और रिवर्सल्स बहुत तेजी से आते हैं। कई बार ट्रेडर्स ब्रेकआउट देखकर एंट्री लेते हैं और कुछ ही मिनटों में मार्केट रिवर्स हो जाता है, इसलिए फोमो ट्रेडिंग से बचना जरूरी है। हाई लेवरेज यूज करना इस समय बेहद रिस्की हो सकता है क्योंकि ओवरनाइट ग्लोबल मूवमेंट एमसीएक्स ओपनिंग को ड्रामेटिकली इंपैक्ट कर सकता है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अभी एग्रेसिवली इमोशनल ट्रेडिंग नहीं कर रहे बल्कि सिलेक्टिव एक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। स्मार्ट मनी हमेशा अनसर्टेनिटी फेज में धीरे धीरे पोजीशंस बिल्ड करती है ताकि रिटेल क्राउड को डायरेक्शन क्लियर न दिखाई दे। अभी वही पैटर्न गोल्ड मार्केट में दिखाई दे रहा है। इंस्टीट्यूशंस जनरली डीप करेक्शंस पर बाइंग करते हैं और रिटेल के पैनिक को अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर में भी इंस्टीट्यूशनल फ्लो बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन वहां वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने के कारण पोजीशन साइजिंग बेहद महत्वपूर्ण होगी। अगर अगले कुछ सेशंस में गोल्ड हाई सस्टेन करता है तो यह मीडियम टर्म बुलिश कंटिन्यूएशन का संकेत बन सकता है। अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए ओवरऑल बायस फिलहाल बाय ऑन डिप दिखाई दे रहा है, लेकिन ब्लाइंडली चेजिंग बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। मार्केट अभी इमोशनल और न्यूज ड्रिवन फेज में है, इसलिए सडन रिवर्सल्स कभी भी आ सकते हैं। गोल्ड कंपैरेटिवली स्टेबल दिखाई दे रहा है, जबकि सिल्वर अभी भी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में बना हुआ है। ट्रेडर्स को ओवरनाइट ग्लोबल क्यूज, डॉलर मूवमेंट और कॉमेक्स ट्रेंड लगातार मॉनिटर करना होगा। अगले सेशन में वॉलेटिलिटी नॉर्मल से काफी ज्यादा रहने की संभावना है। पहला रूल, कभी भी फोमो में एंट्री मत लीजिए। दूसरा रूल, हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में हमेशा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। तीसरा रूल, सिल्वर में ओवरसाइज्ड पोजीशन लेने से बचें क्योंकि वहां मूवमेंट बहुत एग्रेसिव हो सकता है। चौथा रूल, ओवरनाइट पोजीशंस तभी कैरी करें जब रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट में सर्वाइवल हमेशा प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी होता है। स्मार्ट ट्रेडर्स वही हैं जो कैपिटल बचाकर सही मौके का इंतजार करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर मार्केट में फिलहाल बुलिश सेंटिमेंट मजबूत होता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये रैली पूरी तरह रिस्क फ्री नहीं है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, डॉलर वीकनेस और सेफ हेवन डिमांड मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अचानक प्रॉफिट बुकिंग और वॉलेटिलिटी स्पाइक्स भी कभी भी आ सकते हैं। गोल्ड कंपैरेटिवली सेफर दिखाई दे रहा है, जबकि सिल्वर अभी भी अग्रेसिव ट्रेडर्स का प्लेग्राउंड बना हुआ है। आने वाले सेशंस में मार्केट का पूरा फोकस यूएस इकोनॉमिक डेटा, फेड एक्सपेक्टेशंस और ग्लोबल सेंटिमेंट पर रहेगा, इसलिए ट्रेडर्स को इमोशनल डिसीजन लेने की बजाय डिसिप्लिन्ड अप्रोच मेंटेन करनी होगी। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही पावरफुल मार्केट अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। मैं हूं दीपक सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट प्लस हब। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े मार्केट एनालिसिस के साथ।